पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, उसे सुनना है और समझना है, विचार करना है। सभी भाई से ये दास के अनुरोध है कि सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, सुनाते हैं, आप सब सुने और विचार करना। सब दिन हो तो ना एक समाना, सब दिन हो तो ना एक समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर भर कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट गए निशाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट गए निशाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भये, दशरथ तजियो पराना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं जात आसमाना। एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं जात आसमाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के कोई अर्थ लगावे, होनहार बलवाना।
यह पद के जो अर्थ लगावे होनहार बलवाना। सुमिरन कर ले रे मना, सुमिरन कर ले रे मना। ये दूसरा भजन है। हस्ती दांत बिनु पंछी पंख बिनु नारी पुरुष बिना। वेश्या के पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। वेश्या के पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। देह नयन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। देह नयन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। जैसे तरवर फूल बिना हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। जैसे तरवर फूल बिनु ही फल बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। कुपनीर बिनु धेनु क्षीर बिनु धरती मेघ बिना। कुपनीर बिनु धेनु क्षीर बिनु धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। कहीं कबीर एक गुरु के शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। कहे कबीर एक गुरु के शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। ये भाई विचार करनी है, सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इस सतगुरु कबीर साहब के विचार जो है दुनिया के अंदर जो है बहुत जो है विचारणीय विषय है। संसार के अंदर 8 तरह के सिद्धियां होती है, जिसमें 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार के सिद्धियां हैं। इसके जो अपने बस में कर लेता है वो हर जगह कामयाब होता है। 9 तरह के निधि है। 9 निधि में पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये शरीर जो है भोजन पानी से चलता है, हवा से, तो ये अन्नमय कोश है। मनोमय कोश जो है, प्राणमय कोश जो है, ये श्वास लेते हैं, ये 5 जगह बट करके काम करता है, ये प्राणमय कोश है। और मनोमय कोश जो संकल्प, विकल्प और विचार चलते हैं, वृत्तियाँ चलती है, ये सब मनोमय कोश है। चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति।
ये चित्तवृत्ति जो चलती है ये विज्ञानमय कोश है, और संकल्प विकल्प विचार चलते हैं ये मनोमय कोश है। और चित्तवृत्तियाँ जो चलती है, जो फोटो खींचता है, जिसके जो एक्सरा मशीन के जैसे काम करता है, रूप और चित्र दोनों अंकित कर लेता है, तो ये जो है चित्तवृत्तियाँ हैं। तो इसलिए जो है आनंदमय कोश जो है संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा, ये सभी आनंद से परे है। ये सभी आनंद अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांचों से परे चेतन आत्मा है। वो अपना स्वरूप है, साक्षी स्वयं भाव है। इसी तरह से जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है और तुरिया है। तुरिया चौथा को कहते हैं, अपने आपा को कहते हैं। तो ये जो है पंचकोश, अचतुष्ट अंतकरण, ये सब जो है ये 9 जो है सिद्धियां हैं, इसको भी साधना पड़ता है। संसार के अंदर जो है माता पिता और गुरु और महापुरुष, ये सब जीव जंतु के रक्षक हैं, रक्षा करने वाले। मनुष्य देव जोनि है, और सभी मनुष्य जो है देवी देवता अपने कर्म से, आचरण से बनते हैं। और सभी कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए बड़े लोग के सावधान होकर के हमेशा जो है अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा ऐसा आचरणशील बने, अच्छे बर्ताव करे कि राजा जौन बातवन जैसा होता है वैसे प्रजा होता है। इसलिए परिवार में जो माता पिता जैसे होते हैं वैसे बेटा बेटी होते हैं, जैसे गुरु होते हैं वैसे चेला होते हैं। इसलिए जो अधिकार युक्त पर रहता है उसके कर्तव्य बनता है कि वो पूरी सावधानी बरते। संसार के अंदर जो है दुनिया के किसी नदी में नहाने से मोक्ष ना होता है, चाहे गंगा, जमुना, सरस्वती, दुनिया के कोई नदी हो, गंगा सागर, दोनों सागर, किसी तीर्थ में मरने से मोक्ष ना होता है, चाहे काशी, प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोई तीर्थ हो, मथुरा, अयोध्या, कोई तीर्थ हो। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है, कर्म से इंसान होता है, कर्म से शैतान होता है, कर्म से भगवान होता है। मुर्दा को जो लोग मर गए, हमारे सभी महापुरुष जो कुछ लोग जो थे वो सब जो मर चुके हैं, उनके खोजना अज्ञानता है, उनके दर्शन पाने की इच्छा करना ये भी अज्ञानता है। संसार में ये शरीर जो है मरने के बाद आग में फूंक देती है, जमीन में गाड़ दी जाती है या पानी में दहवा दी जाती है। तो जो हमारे महापुरुषों के जो रूप था वो किसी कीमत पर देखने के दोबारा ना मिलेगा। ये चेतन आत्मा कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जियो और जीने दो, जीव के जैसे अंतिम गति होती है वैसा ही जीव की गति होती है। ये जो है एक तरफ शरीर त्यागता है या दूसरे तरफ जन्म लेता है। जैसे हम वस्त्र के कपड़ा बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है। जिस तरह से जो है निद्रा होती है वैसे ही उसी तरह से मृत्यु होती है। पता न पड़ता है कि कब अचेत हो जाएगा और कब जागृत हो जाएगा। लेकिन ये निद्रा जो है ये प्रलय है और मृत्यु महाप्रलय है। इसलिए सावधानी से बरतनी है। और संसार में जितने मुर्दा जो है
मंदिर में बैठाए गए हैं, उसके जो है नहवाना धुआना, पंखा डुलाना और उसको खिलाना, ये सब जो है पैसा कमाने के धंधा है, रोजगार है। जिस आदमी के कोई धंधा ना मिलता है वो इसी धंधा को कर लेता है। इस पर जो है ये कहानी आता है कि एक जो है कुम्हार था, वो कुम्हार के एक गधा था, एक उसके बच्चे था। गधा मर गया तो उसने जो है बैठ के रो रहा था, परेशान था। तब तक ले एक आदमी आया, उसे कहा कि क्यों परेशान है? कहे कि ये कहीं गधा था जिसके माध्यम से हम कमा के अपना रोजी रोटी चलाते थे। कहा कि ये काम कर, अनजान जगह चले जा, एक गधा के ज़मीन में गाड़ देना चौराहा पर, और वहाँ पर जो है ऊपर जो है इसके समाधि बनवा देना कर्जा ले करके, और उस पर जो है कह देना कि यहाँ जो है पीर पैगंबर रहता है। अब वहाँ पर जो है अगरबत्ती धूपबत्ती चादर फादर दुनिया भर के आइटम चढ़ा देना। अब उसके देख करके दुनिया चढ़ाना शुरू करेगा, कर्जा भी उतार देना, तेरा मौज मस्ती से दिन कटने लगेगा। ऐसा ही उसने किया। अपना जो है चौराहा पर एक कोना पर जो है उसने समाधि बना दिया, और वहाँ चादर फादर चढ़ा करके, और वहाँ जो है वो गधाई के समाधि पर बैठ गया। लोग जो है चढ़ावा चढ़ाने लगे, मंदिर बन गया, वहाँ अनेक चेला चेली हो गए, और भयंकर जो है वहाँ नोट के आवागमन हो गया, भयंकर चढ़ावा है। अब उसके बाद से जो है उसका एक चेला था, कहा कि ये गधाई के बच्ची के भी संभाल के रखना, मंदिर के देख रेख करना, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उसने जो है सोचा कि गुरुजी आएंगे तो ये तो आटा ले लेंगे, हम अपना आटा क्यों न तैयार करें। उसने जो है कुछ दिन के बाद वो गधाई के बच्ची मर गई। उसने वो गधैया के बच्ची के दूसरी जगह जा कर के या समाधि बना करके, और वो जो है कमाने के धंधा लगा दिया। वहाँ एक आदमी लगा दिया कि तुम यहाँ इसके सब के देख रेख करना। वहाँ पर भी तगड़ी चढ़ावा आया, क्योंकि अंधा नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। जिंदा से तो कोई कुछ मांगता ना है, ना सेवा करता है, मुर्दा से दुनिया मांगता है। बेटा दे दे, बेटी दे दे, धन दे दे, हमारा बेटा के नौकरी लगा दे, हमारी मौत करा दे। दुनिया भर के अड़ाना करेगा, दुनिया भर के भीख मांगेगा, और इतना भीख मांगेगा कि वो देवता परेशान हो जाता है। अब उसके बाद से जो है कुछ दिन के बाद वो गधाई के बच्ची मरती है, और उस चेलवा भी जो है ये गुरु के धंधा के जैसे वो अपना चेलवा भी धंधा मजबूत कर लिया। गुरु जी आए, कहे कि चेला का समाचार है? कहे कि सब ठीक है। कहे कि ये समाधि किसका है? कहे कि गुरु जी जो गधैया के बचिया आप दे के गए थे, कुछ दिन के बाद वो मर गई तो उसी के हम समाधि यहाँ बना दिए। कहे कि वो आजा तो आपके है, ये आजा हम अपना बना लिए। तो ये धंधा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता है। कहीं जो है समाधि बनाओ और वहाँ जो है कुछ खर्चा करके और चादर फादर दुनिया भर के आइटम चढ़ा के, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के, अब पाखंड के लोक दिखावा कर दो। अब बंधन के कमी ना है, पूरी आज़ाद मौज में ज़िंदगी कटेगी। यही धंधा किए सब। और चेला गुरु दोनों जो है मौज मस्ती मारते रहे, दारू भी पीते रहे। उसके पीछे जो उसमें लुगाई रहती थी वो वेश्यागमन भी करते थे, और वो सब जो है मांस भी खाते थे, वेश्यागमन करते थे, और जो है मूर्ख बना के दुनिया के लूटते रहे, दुनिया के सारे आय करते रहे। तो ये मांस मुर्दा खाना और मुर्दा के पूजना, और नारियों के जो है सम्मान के धजिया उड़ा देना, ये सब कुकर्मी जो है यही कुल करके बैठे हैं। इसलिए सावधान हो जानी है।
ये जो है दुनिया के अंदर जो है ये जो है जितने बहुरूपिया हैं ये सबसे बच के रहना है। ये ऊपर हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलग होता है, दिखाने के अलग होता है। तो ये दिखाने वाली हाथी हैं सब, ऊपर से दिखाएंगे कि हम लोग के हित में काम करते हैं और भीतर से जड़ काटते हैं सब। बाहर में जो है पृथ्वीराज चौहान के जहाँ समाधि बनी, उनके जो है स्मारक जहाँ बना, वहाँ के जो है गद्दार जो है उन पर जूता मारते हैं सब। लेकिन हिंदुस्तान में जितने हैं उनको जो है सारे हिंदू के लुगाई जा करके और उसे भीख मांग के पूजा करती है। दुनिया के अंदर कहीं भूत प्रेत ना होता है। दुनिया के अंदर जो मरा हुआ है वो कोई देवता नहीं आके कुछ कर सकता है। खाली एक पाखंड है, लोक दिखावा है, मूर्ख बनाना है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, ऐसे सावधान होकर रहनी है और संसार में अपना बचाव करना है। संसार में किसी पाखंड में मत पड़ना। जो मर जाता है उसके नाम पर डरने की भी जरूरत ना है। वो जिंदा रहा तो तुम्हारे परिवार की रक्षा किया, मरने के बाद तुम उससे डरते क्यों हो? वो तुम्हारा विनाश कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब शरीर धारण करता है तो ये सब कुछ करने में समर्थवान होता है, और जब शरीर छोड़ देता है तो ये चेतन आत्मा कुछ नहीं कर सकता। केवल संस्कार इसके पास होता है, मन होता है, और आगे जो है जैसा कर्म करता है उस गति के जो है में जाके जन्म लेता है। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चार खाने हैं, इसी में घूमता रहता है। तो ये संसार के अंदर जो है ये किसी के जो है मूर्ख बनाने में ना आनी है। किसी समाधि को कुछ चढ़ाने की जरूरत ना है, और किसी के नाम पर तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना मूर्ख ना बनना है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य इतने पागल हो गया है, अज्ञान हो गया है, जो दुख से बचने के लिए ये पाखंडियों के पीछे जाता है और समय और पैसा सब बर्बाद करता है। और ये सब जो है इसके आड़ में बहुत बड़े धंधा चलाते हैं और दुनिया के सारे ऐश आराम मौज मस्ती मारते हैं सब। इसलिए जो है संसार के अंदर ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, और ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है। जो मर के चले गए वो दोबारा तुमको कहीं ना मिलेंगे। भगवान के जो दर्शन के नाम पर ये जो है पाखंड फैलाया गया है, कोई भगवान किसी को कहीं दर्शन ना दिया। सब भगवान मर करके दुनिया से चले गए। अगर कहीं कोई कहीं किसी को कहीं मिलता है वो महापुरुष होता है, और वो तुमको जो है संसार के अंदर जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। अगर आज कोई भगवान तुमको मिलेगा तो तुमको सतमार्ग के उपदेश दे करके और तुमके आशीर्वाद दे करके, और वो जो है फिर तुमसे अलग हो जाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये संसार के जितने पर डींग हाँकते हैं कि संसार के सृष्टि किया है, और संसार के प्रलय करता है, और संसार के पालन करता है, संसार के सृष्टि करता है, संसार के संहार करता है। ये ब्रह्मा विष्णु किसी ने किसी के संसार के कोई सृष्टि ना करता है। संसार के सृष्टि प्रकृति करती है, जिसको पंच महाभूत कहते हैं, और संसार के पालन पोषण भी प्रकृति करती है। इसे ठीक से समझो। और यही प्रकृति जो है संहार भी करती है। ये सारे ताकत जो है प्रकृति के अंतर है, उसको पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पंच महाभूत है, इसी को प्रकृति कहते हैं। ये सब कुछ करती है। इसलिए प्रकृति से डरो और प्रकृति के नियम के पालन करो। संसार में इससे बढ़ के और कोई ताकत ना है। ये संसार के जड़ात्मक सृष्टि जो है के रचना ही करती है। चेतनात्मक सृष्टि के रचना जो है अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चेतन आत्मा करता है।
शरीर प्रकृति बनाती है, लेकिन इसको जो है चलयमान जो है चेतन आत्मा करता है। ये अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से इंसान बनता है। ये कर्म पर आधारित है, नीच उच्च सारी गति में, और ये चारों जोनी में अनादिकाल से घूमते आ रहा है। और ये दुनिया से छूटने के लिए ये जो है जब जो इसको ठीक से समझ लेता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो वो इससे दूर होना ये जो है संसार के सारे दुख से किनारा होना शुरू करता है। और जो किनारा करता है वो संसार के आवागमन से छूट जाता है। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, नानक हुए, रविदास हुए, ये सारे महापुरुष जो है संसार के सारे बंधन से छूट गए। जीते जी ना तर हो, मुँह एकातर हो, जो जियत ना करे। इसलिए संसार के अंदर में अपने आपा के जान जाओ, पहले यही जरूरी है। संसार के अंदर जो भगवान परमात्मा खुदा गॉड जिसको कहा गया है, तो उसका दो रूप है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष तो जो है सब घट घट में है। वो जो संसार में अपने को जान जाता है वो दुनिया को जान जाता है। विद्या जो होता है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। परा विद्या जो है बाहर मुखी ज्ञान है, अपरा विद्या अपने अंदर के अंतर्मुक्ति के ज्ञान है। इसलिए संसार के सारे पाखंड से बच करके और अपने कल्याण के लिए साधन भजन करके और संसार से मुक्त हो जाना, संसार के सारे दुख से छूट जाना। और हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है, चाहे वो नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी है, चारों के शरीर में के चलाने वाला जो चेतन आत्मा है वो ना नारी है, ना पुरुष है, ना हिजड़ा है, ना हिजड़ी है। वो ज्ञान स्वरूपा है, महान शक्ति है, अपार शक्ति है, अविनाशी है, अखंड है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप के जान, मेरे के जान। मेरे के मतलब क्या? चेतन आत्मा के जान। मैं सब में हूँ, सब घट घट में हूँ। शंकर भगवान एक जगह कहते हैं शिव पुराण में कि हम सब पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर बदलता है, इसलिए जो है हमारी अस्तित्व को जो है मिटता ना है, ये चेतन आत्मा हमेशा रहता है। यही जो है कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हम सब आज हैं, आगे पर पीछे तीनों काल में हम लोग रहते हैं। वो पीछे जो बीत गया उसमें भी हम लोग थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।